देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर हमें पास करना है तो उसके पेपर बनाने वाले के माइंडसेट को रीड करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। अगर हम सिविल सेवा की बात करें तो हमेशा इनके पेपर बनाने वालों का माइंडसेट ये होता है कि ये हमेशा पेपर में करंट अफेयर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमारे यूपी पीसीएस की बात करें तो हमारे एग्ज़ाम भी अभी 2-3 महीने बाद प्री का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी में इलेक्शन भी हैं। तो इस यहाँ पे मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये करंट में भी चल रहा है और पिछले साल में भी इससे काफ़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे गए थे। और पिछली बार जब यूपी के चुनाव हुए थे उस वर्ष भी प्री में करीब 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल से। और यहाँ पे हमारे निर्वाचन आयोग भी काफ़ी काम में लगा हुआ है, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है और करंट अफेयर में भी काफ़ी पूछा जा रहा है। तो हमारे लिए निर्वाचन आयोग भी पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से आज मैं ज्योग्राफी के पेपर का एनालाइज़ करूँ, टॉपिक का एनालाइज़ करूँ, और वैसे भी हमारे पीसीएस का एग्ज़ाम लास्ट अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं और लास्ट 2-3 महीने में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके लिए काफ़ी हमारे दिमाग में द्वंद्व भी रहता है। अगर कम टाइम में तैयारी की बात की जाए तो हमें पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए जिनके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं और पिछले सालों में पूछे गए हैं, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उससे बढ़ के हमारे लिए कोई गाइडेंस होता नहीं है और उसी से हमें पता चलता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में हमारी जो भौतिक संरचना है, फिजिकल ज्योग्राफी, और अफवाह तंत्र जो हमारे नदियों का तंत्र है, और मानव भूगोल, इससे 2018 में भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 2019 में 8 और 2020 में भी 8-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और उन्हें कम टाइम में पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर पे हमें इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए, उसके बाद आप महेश बर्नवाल की बुक ले सकते हैं और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करिए और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर लगाइए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनका भी यूज़ कीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। और दूसरे नंबर पे हमारे है मानसून वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना एवं कृषि, और ये परियोजनाओं का जो है करंट अफेयर से भी रिलेटेड होता है। तो जितने भी कृषि से रिलेटेड परियोजनाएं चल रही हैं उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो 2018 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में एक भी आपको क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है। और खनिज, शक्ति संसाधन, उद्योग एवं व्यापार, इससे 2018 में एक भी क्वेश्चन, यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। परिवहन यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर सकते हैं, हम अपना भौतिक संरचना एवं अफवाह तंत्र एवं मानव भूगोल की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। भौतिक संरचना की अगर मैं बात करूँ तो हमारे भारत को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय क्षेत्र के कितने भागों में बांटा गया है, पर्वत हमारे वहाँ कहाँ कहाँ हैं, और नदियों का तंत्र क्या है, और हमारा मानव भूगोल किस तरीके से काम करता है, मानव भूगोल में क्या क्या आता है, उन टॉपिक्स पे हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हमें किस टॉपिक की तैयारी करनी है, सबसे पहले इसे हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, ताकि हम यहाँ पे अगर 7-8 क्वेश्चन अगर पूछे भी जाएँ तो हम 7-8 के 7-8 क्वेश्चन सही कर सकें। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना चाहिए, खनिज, शक्ति संसाधन, उद्योग एवं व्यापार के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो करंट अफेयर में जो भी रिफ्लेक्ट हो उससे रिलेटेड हमें स्टैटिक पोर्शन की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमें क्या रखना चाहिए, इस टॉपिक को रखना चाहिए। अगर हमारे इस टॉपिक में हमारा टाइम अगर बचता है, अगर बचे तो हम इस पे जाएंगे, अन्यथा हम इन्हीं दोनों टॉपिक पे भरोसा करेंगे। लास्ट टाइम है क्योंकि इस वजह से। और अगर इस टॉपिक को तैयार करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो परिवहन पे जाएंगे, वरना इसे हम छोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र एवं मानव भूगोल। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या हो गया, खनिज, शक्ति संसाधन, उद्योग एवं व्यापार। और देखिए, आप ज्योग्राफी इतने सालों से एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इन्हें ढंग से पढ़ रखा होगा तो क्वेश्चन टैकल करना कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, बशर्ते आपने क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस अच्छे से की हो। और इसी तरीके से मैं हर सब्जेक्ट के एनालाइज अभी लाता रहूँगा और कुछ टाइम बाद मैं अपनी क्लासेस भी शुरू करूँगा। ठीक है। अभी रिसोर्सेज भी मेरे पास बहुत कम है, नया अभी मैंने यूट्यूब शुरू किया है, तो जैसे रिसोर्सेज आते रहेंगे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर लगे कि शेयर करना है। और जो भी अगर वीडियो में जैसे कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये कमी है, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।